बताइए, वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, इनका भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था? रुपिंदर सिंह सूरी। तो वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी का भी निधन हो गया। उन्हें जून 2020 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, वैसे हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में कंफ्यूज मत होना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है। बाकी बलविंदर नकई का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी इफ्को के चेयरमैन थे ये, लेकिन इनका निधन हो गया। अब यहीं से आपके लिए एक प्रश्न निकलेगा कि अभी वर्तमान में इफ्को के नए चेयरमैन कौन बन गए, बताओ। हम बढ़ते आगे। अच्छा, आपको बताया फरवरी 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे सम्मानित किया गया था? सन 2001 में। बताइए, अभी आर राजा मोहन का निधन हो गया। वे क्या थे? वे खगोल शास्त्री थे। तो कई सालों तक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बंगलुरु में एक खगोल शास्त्री रहे ये प्रोफेसर आर राजा मोहन का अभी निधन हो गया। वे अपनी कल्कि प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिसका उद्देश्य क्या था? 48 सेंटीमीटर श्मिट टेलीस्कोप का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों की खोज करना। और भारत ने एक क्षुद्र ग्रह संख्या 4130 की खोज भी की थी। और ये 104 सालों में भारत में खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह था, यानी कि एस्टेरॉइड था। तो नाम था आर राजा मोहन, निधन हो गया, खगोल शास्त्री थे। बढ़ते आगे। बताओ, कन्नड़ के कबीर नाम से प्रसिद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता का भी निधन हो गया? तो आंसर होगा इब्राहिम सुतार। तो पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का अभी कर्नाटक में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्यार से उन्हें कन्नड़ कबीर के रूप में जाना जाता था। वे सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने की दिशा में अपने काम के लिए जाने जाते थे और उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। कब मिला था? 2018 में। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, इस साल यानी कि 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री, कितनों को पद्म विभूषण और कितनों को पद्म भूषण मिला, क्योंकि भारत रत्न तो मिला ही नहीं है। और अगर इन सभी का उत्तर दे पाओ तो ये भी बताने की कोशिश करो कि जो पद्म विभूषण मिले हैं ना, वो किन किन व्यक्तियों को मिले हैं। सिर्फ पद्म विभूषण का बता दो। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, HIV के सह खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट थे ये ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिन्होंने एड्स के रोग कारक वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार जीता था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, फ्रांस से आपको याद होगा, फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी जिनका भी अभी जनवरी में निधन हो गया था। क्या नाम था उनका? मिलिना सोल्विनी, जिन्हें 2019 में पद्मश्री भी मिला था। और HIV से आपको बता दूं, एक तो देखो डे याद रख लो, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे होता है 18 मई को। और अभी अमेरिका की एक महिला है जो HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला बन गई है। इनका जो इलाज है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके किया गया। और ये जो स्टेम सेल है ये ऐसे व्यक्ति ने दान किए थे जिसके अंदर HIV वायरस के खिलाफ कुदरती प्रतिरोधी क्षमता थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, न्यूज में था। बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए, अभी हाल ही में संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया। वो क्या थी? तो वो गायिका थी। और इनका नाम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा जब हमने पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था, तब 2 नामों को मैंने अलग से आपको बताया था जिन्होंने ये सम्मान लेने से मना कर दिया था। कुछ याद आया? तो एक तो थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। और दूसरी ये थी संध्या मुखोपाध्याय, इन्हें मिल रहा था पद्मश्री, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। ये बंगाली सिंगर थी और अभी इनका निधन हो गया। चलो एक बार पद्म पुरस्कारों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है भारत रत्न तो किसी को भी नहीं मिला। पद्म पुरस्कारों में 3 होते हैं, पद्म विभूषण जो 4 को मिला, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला और पद्मश्री 107 को मिला। जिसमें पद्म विभूषण की बात करते हैं, पहले 4 लोगों के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। एक है प्रभा अत्रे, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। एक है राधेश्याम खेमका, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। एक है जनरल बिपिन रावत, इनका संबंध उत्तराखंड से है, भारत के पहले CDS थे ये। और एक है कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये तो 4 व्यक्ति हो गए। और पद्म भूषण मिला 17 को। तो 17 तो नाम आप एक बार रीड कर लेना, लेकिन कुछ 5-7 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखने ही रखने हैं। जैसे कि गुलाम नबी आजाद,
जैसे कि राजीव महर्षि, इनको मिल रहा सिविल सेवा में। एक सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, और एक सुंदर पिचई जो कि गूगल के सीईओ है, इनको भी मिला। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के जो संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, उनको भी मिला। और सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी बताओ? कोविशील्ड बनाई थी। एक हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है देवेंद्र झाझरिया, पैरा खिलाड़ी हैं, राजस्थान के हैं, ये भाला फेंकते हैं और अभी टोक्यो पैरालंपिक में भी फेंका था तो सिल्वर जीत के लाए थे ये। एक संजय राजा राम का नाम भी याद रखना। बाकी पद्मश्री की बात करते हैं, ये 107 लोगों को मिला। कुछ 5-7 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। एक तो सोनू निगम हो गए, सिंगर हैं ये, कला के क्षेत्र में मिला। अवनी लेखरा, ये शूटर है राजस्थान की, अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था इन्होंने, तो इनको मिला पद्मश्री। एक नीरज चोपड़ा, आप जानते हो भाला फेंकते हैं, ये हरियाणा से हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंका था, कितनी दूर? 87.58 मीटर और गोल्ड जीता है। इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाते हैं हम। चलो बताओ भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, ये आपके लिए प्रश्न हो गया। एक है वंदना कटारिया, ये हॉकी प्लेयर हैं, उत्तराखंड की हैं, इनको मिला। एक प्रमोद भगत हैं, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, गोल्ड जीता था टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने। इसके अलावा 1-2 नाम मैं आपको और बताऊंगा। एक हैं अमई महालिंगा नायक, ये कर्नाटक के हैं, इनको ही सुरंग मैन या टनल मैन या वन मैन आर्मी कहा जाता है। इनका भी निधन हो गया, इसलिए इनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि संध्या मुखोपाध्याय का नाम बता रहा हूं ना, उसी तरह से। एक बाबा इकबाल सिंह का नाम भी याद रखो, ये शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका भी अभी निधन हो गया। तो कम से कम इतने नाम तो आपको माइंड में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर चेन्नवीरा कान्वी का निधन हो गया। वे क्या थे? तो कन्नड़ साहित्यकार थे, अभी फरवरी 2022 में ही इनका निधन हुआ है। ये प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार थे और उन्होंने अपनी पुस्तक जीवन ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। अच्छा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह भी किसे मिला? 2021 में बात कर रहे हैं, तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को। और पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनका नाम तो आप ऐसे भी जानते हो क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वे क्या थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो असम की 102 वर्षीय गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी शकुंतला चौधरी, जिनका भी निधन हो गया। और इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। वे असम के कामरूप की रहने वाली थी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका नाम है हेमानंद बिस्वाल, उनका निधन हो गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे ये हेमानंद बिस्वाल, जिनका भी निधन हो गया। ये 82 वर्ष के थे। देखो उड़ीसा की बात है ना, तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। वैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा याद रखना भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना रहा है राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और बिरसा मुंडा के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है, वो आपको मिलेगा रांची झारखंड में। और बिरसा मुंडा से एक इम्पॉर्टेंट डे हम लोग मनाएंगे अब, जिसे हम कहेंगे जनजातीय गौरव दिवस। आप बताओ वो डे कौन सा है, उसकी तारीख क्या है और कौन से महीने में आता है? हम बढ़ते आगे।